जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, प्रिंसेस मिंगो किंशु को मिलने के लिए सन आइलैंड पर आ जाती है और अंदर आने के बाद बाई वहाँ पर रखे हुए फ्रूट्स और पिल खाकर अच्छे नहीं है कहकर उसके सामने फेंक देती है। अब आगे उसके सामने एक और पिल आकर गिरती है जिसका नाम होता है आई स्पिरिट पिल। उस पिल को देखकर मिंगो बहुत ही चौंक जाती है और उसको उठा लेती है। फिर भाई मुंह फुलाते हुए क्विंशु से कहती है कि ये सारे फ्रूट है ना, वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तुमने मुझे इमोर्टलिटी पिल देने का वादा किया था, तो लाओ वो मुझे दे दो, मुझे उसे टेस्ट करना है। इमोर्टलिटी पिल का नाम सुनकर मिंगो का मुंह खुला का खुला रह जाता है और चौंकते हुए कहती है कि क्या इमोर्टलिटी पिल। फिर मिंगो आगे कहती है कि अगर आप इमोर्टलिटी पिल लेंगे तो आप फिर से मिलियन हजार सालों तक जी सकते हैं। तुम्हें पता है क्या बाहर उस पिल की कितनी कीमत है? उसकी कीमत पूरा का पूरा एक इमॉर्टल डायनेस्टी है। वो तो एक ग्रेटेस्ट ट्रेजर है केओस का। और इतना ही नहीं, एम्परर भी उसे पाना चाहते थे। फिर मिंगो अपने हाथ पर रखे हुए आई स्पिरिट पिल को देखते हुए अपने मन में कहती है कि आई स्पिरिट अगर मैं ले लूँ तो मेरी बॉडी प्रमोट हो जाएगी तायन गॉड बॉडी में। ये ज़्यादा ही करीब है, ये मुझे चाहिए। फिर मिंगो क्विंशु से कहते हैं कि टिन सन ऑफ गॉड, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको 100 टाइम्स ज़्यादा प्राइस पे करूँगी, पर मेरी एक कंडीशन है। फिर क्विंशु कहता है क्या तुम अब भी एक कंडीशन हमें बताना चाहती हो? फिर प्रिंसेस मिंगो उस पिल को आगे करते हुए कहती है कि मुझे आई स्पिरिट पिल चाहिए। फिर क्विंशु कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पर मैंने एक और कंडीशन इसमें डाल दी है, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगनी पड़ेगी। ये सुनकर मिंगो क्विंशु से कहती है कि तुम्हें इतना लोगों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। हाँ फिर भी मैं लोगों पर ज़्यादा ही जुल्म करता हूँ। तो ये सुनकर मिंगो कहती है कि मैं मून डायनेस्टी के लॉर्ड हूँ और 9 मास्टर्स हाई टॉप पर रहते हैं जिनको थाउजेंड्स ऑफ लोग एडमायर करते हैं। मुझे पहले कभी किसी लोगों ने ऐसा ट्रीट नहीं किया। फिर क्विंशु कहता है ऐसा क्योंकि तुम पहले कभी सन ऑफ गॉड से नहीं मिली हो। फिर वो अपने प्रेशर मिंगो पर बनाने लगता है और कहता है कि घुटने पर आ जाओ, उस प्रेशर की वजह से मिंगो संभल नहीं पाती और घुटने पर आ जाती है और कहती है कि ये प्रेशर तो ताऊ रेलम का है। फिर प्रिंसेस मिंगो कहती है कि क्या तुम ताऊ राइम को यूज़ कर सकते हो? दोस्तों मैंने पिछली बार रेलम बोला था, लेकिन कम हो कल्टीवेशन में, फिर भी तुम ताऊ राइम को कैसे यूज़ कर सकते हो? सिर्फ ये सुप्रीम से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर तो काउंटलेस रेज है। ये सुनकर क्विंशु कहता है कि इस फ्लोटिंग आइलैंड पर सब कुछ मेरे हाथ में है। ताउरियम तुम्हारे लिए मिस्टीरियस होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ सांस लेने और सांस छोड़ने के जितना ही आसान है। तुम यहाँ पर धीरे धीरे अपने घुटने टेक दो और जब तुम सोच लोगे कि आगे क्या करना है फिर उठ जाना। फिर क्विंशु वहाँ से मुड़कर जाने लगता है, तभी उसे एहसास हो जाता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है। फिर उसकी तरफ कुछ उड़ते हुए आता है और वो सीधा जाकर क्विंशु के हाथ में आ जाता है। फिर उसे देखकर क्विंशु चौंक जाता है और कहता है कि ये तो। फिर गावला बताता है कि सन ऑफ गॉड ये डिवाइन मैसेज है जो कि युवा टेम्पल ने भेजा है। इस मैसेज में जो लिखा हुआ होता है वो सुप्रीम को रिप्रेजेंट करता है युवा सेट के, और आप इसे मना नहीं कर सकते। तभी क्विंशु के हाथों में रखा हुआ वो मैसेज हिलने लगता है और आसमान में उड़ जाता है और आसमान में कुछ लिखा हुआ आता है। उसमें लिखा होता है कि द सन ऑफ गॉड यहोवा सेड कि आप जल्दी से जल्दी यहोवा गॉड टेम्पल में आ जाइए। ये पढ़कर क्विंशु कहता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर अगले सीन में हमें यहोवा टेम्पल को दिखाया जाता है जहाँ पर क्विंशु आया हुआ होता है और वो अपने जेब में से एक फ्रूट को निकाल कर खाने लगता है और कहता है कि ये यहोवा टेम्पल है, ये तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो तो फ्लोटिंग आइलैंड से भी ज़्यादा है। क्विंशु को देखकर वहाँ पर खड़े हुए 2 गार्ड कहते हैं कि आपको देखकर अच्छा लगा 18 सन ऑफ गॉड। उनमें से एक गार्ड कहता है कि सन ऑफ गॉड आप ऐसे ही अंदर जाएंगे? ये सुनकर क्विंशु अपने कपड़ों की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मैं ऐसे अंदर नहीं जा सकता? फिर वो गार्ड क्विंशु से कहता है कि हाँ इसे भूल जाइए 18 सन ऑफ गॉड, आपकी कल्टीवेशन लिमिटेड है और आप इसे हेवनली अपॉर्चुनिटी को कैसे खो सकते हैं। फिर वो गार्ड रास्ता दिखाते हुए क्विंशु से कहता है इस साइड चलिए सन ऑफ गॉड। फिर क्विंशु उस फल को उस गार्ड के हाथ में देते हुए अंदर चला जाता है और कहता है कि इसे मेरे लिए फेंक दो। ये सब देखकर वो गार्ड कुछ कह नहीं पाता। फिर आगे वो गार्ड कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड कितने डिसरिस्पेक्टफुल है, उन्होंने मुझे ये गार्बेज फेंकने के लिए कहा। जब गार्ड उस फ्रूट को ठीक से देखता है तो कहता है कि रुको, ये इसका और तो सैक्रेड फ्रूट ऑफ जांग यांग जैसा है। ये सच में एक सैक्रेड फ्रूट है जांग यांग का, ये तो एक प्रीशियस पिल है। 18 सन ऑफ गॉड तो कितना स्वाभिमानी है, उन्होंने सिर्फ एक ही बाइट लिया और इसे फेंकने के लिए कहा। फिर दूसरा गार्ड पहले गार्ड से कहता है कि एक प्रीशियस पिल, मैंने पहले कभी इसको स्मेल भी नहीं किया था, दो ना मुझे भी एक बाइट खाना है। फिर वो उस फल का एक बाइट खा लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं कितने सालों से यहोवा सेट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इनके जैसा अच्छा गॉड कभी भी नहीं देखा।
फिर हम टेंपल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ एक प्रोजेक्टर के अंदर कुछ लोग खड़े हुए होते हैं और वो सब क्विंशो को देख रहे होते हैं और क्विंशो अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है तो ये है 18 सन ऑफ गॉड, यह हुआ सेट का एक मजाक, आखिरकार ये यहाँ पर आ ही गया। ये सुनकर क्विंशो कहता है कि तुम आखिर छुप क्यों रहे हो, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है कि तुम किसी को अपना चेहरा दिखाओ। फिर वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा सन ऑफ गॉड कहता है ये जो बैटल हो रहे हैं ना सन ऑफ गॉड के बीच में, ये जिंदगी की बैटल है और ये कितनी इम्पोर्टेंट है तुम्हें तो पता ही होगी। दोस्तों वहाँ पर उस प्रोजेक्टर के जैसे में जो आदमी लोग हैं वो सारे सन ऑफ गॉड है बाकी के। फिर वहाँ का तीसरा सन ऑफ गॉड कहता है हमें तो हमारी सासों से भी केयरफुल रहना पड़ता है, क्या अब तुम्हें ये सब पता चल गया। फिर तीसरा सन ऑफ गॉड कहता है लेकिन 18 सन ऑफ गॉड तुम तुम्हारी लो कल्टिवेशन से तुम अपने आप को छुपा भी नहीं सकते। फिर पांचवा सन ऑफ गॉड कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो क्वालिफाइड भी नहीं है सन ऑफ गॉड की बैटल में पार्टिसिपेट करने के। फिर क्विंशो थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है अच्छी बात है। फिर आगे कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन, तुम अपनी असली बॉडी दिखाओ फिर मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों मैं इस एक्सप्लेनेशन में नया हूँ इसलिए मुझसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है, इसलिए उस गलतियों को माफ़ कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।